सो गाइस वेलकम यू ऑल टू अनदर वीडियो ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक्स। और अगर आपने अभी तक डिजिटल फॉरेंसिक्स वाली वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे पहले डिजिटल फॉरेंसिक्स का इंट्रोडक्शन चेक करिए, फिर ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपके हाई वैल्यूज ऐड होंगे, आपको काफी ज्यादा चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। ये चीजें चेकआउट जरूर करें। एंड अब हम देखने वाले हैं डिजिटल फॉरेंसिक के टाइप्स क्या क्या होते हैं। सो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स कंटिन्यू। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। चलिए बात करते हैं डिजिटल फॉरेंसिक्स के टाइप्स की। वैसे तो कई तरह की डिजिटल फॉरेंसिक्स होती है, बट मेन टाइप्स क्या क्या है उन्हें हम डिस्कस करते हैं। मेन फर्स्ट आता है हमारा कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, जहां पर हम कंप्यूटर डिवाइसेस को टारगेट करते हैं। नेटवर्क फॉरेंसिक्स, जहां पर हम नेटवर्क एंड नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स इनको टारगेट करते हैं, ये हमारा टारगेट होते हैं। नेक्स्ट मोबाइल डिवाइसेस, जैसे हम कंप्यूटर डिवाइस को अटैक कर रहे थे, यहाँ पर हमारा मोबाइल डिवाइस टारगेट बन रहा है, हम उसे एग्जामिन करते हैं, एविडेंसेस निकालते हैं। नेक्स्ट है क्लाउड फोरेंसिक्स, यहाँ पर जो क्लाउड सिस्टम्स होते हैं, जो क्लाउड सिस्टम या हम बोलें सर्विसेज, जैसे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, क्लाउड एज अ सर्विस, राइट, सर्विस एज अ सर्विस, राइट, बहुत सी चीजें हैं क्लाउड्स के टाइप, इन्हें देखेंगे। ये सारी चीजें डेटाबेस फॉरेंसिक्स, यहाँ पर जो डेटाबेस है, काइंड ऑफ सर्वर का जो डेटाबेस है, उस पे हम फॉरेंसिक्स करते हैं, यानी उसका डेटा, उसके एविडेंसेस निकालते हैं। एंड आईओटी, जो आईओटी डिवाइसेस है, ये हमारा टारगेट होता है। तो जनरली ये कैटेगरीज होती है मेन आपके डिजिटल फॉरेंसिक्स के अंदर। अब देखा जाए तो हर फील्ड में अलग अलग चीजें हैं, तो चलिए वो हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर फॉरेंसिक्स की। कंप्यूटर फॉरेंसिक्स कैसे करी जाती है? तो देखो यहाँ पर हमारा टारगेट क्या होता है, हम कंप्यूटर को इन्वेस्टिगेट करते हैं, साथ साथ उसके स्टोरेज डिवाइसेस भी, यानी आप हार्ड ड्राइव्स को टारगेट करते हैं, आप एसएसडीज को देखते हैं, उन्हें एग्जामिन करते हैं। रिमूवेबल मीडियाज यानी पेन ड्राइव्स, एक्सटर्नल कार्ड्स, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, राइट, ये जो भी चीजें होती है जो रिमूवेबल हैं, उन्हें आप एग्जामिन करते हैं। फाइल को रिकवर एंड उनको एनालाइज करना भी यहीं पर आता है, यानी आप रिकवरी भी करते हैं, एग्जामिन भी करते हैं। सो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इस फील्ड में। नेक्स्टली आप मालवेयर्स को डिटेक्ट और एनालाइज करते हैं इसी के अंदर। क्यों? कई सारे इंसिडेंट्स मालवेयर की वजह से भी होते हैं, तो उन मालवेयर्स को कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, राइट, उन चीजों को कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो भी इस पार्ट में हम देख। सो कंप्यूटर फोरेंसिक्स काफी इंपॉर्टेंट होती है जब हमारे टारगेट्स एक सिस्टम या एक सर्वर होता है। सो ये चीजें हम इन टॉपिक्स में डिस्कस करते हैं। आगे हम और इन सब चीजों को ऑब्वियसली करना देखेंगे, अभी तो इस फील्ड की शुरुआत हुई है, हमने समझना चालू करा है। एंड अगर आप फील्ड में इंटरेस्टेड है और इसकी और वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि ओवरऑल जो चीज आपके लिए बेनिफिशियल होगी हम वो आपको प्रोवाइड करेंगे। सो वीडियो को लाइक करें, कमेंट डाउन करें, जिससे हमें पता चलेगा कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है एंड हम आपके लिए और वीडियोस लेकर आएंगे। चलिए बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है नेटवर्क फॉरेंसिक्स। नेटवर्क फॉरेंसिक्स में आप क्या करते हैं? आपका मेन टारगेट होता है नेटवर्क को मॉनिटर करना, आप नेटवर्क को एनालाइज करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। नेक्स्टली उसके ट्रैफिक को एनालाइज करते हैं, मॉनिटर करेंगे, एनालाइज करेंगे, पैकेट्स को कैप्चर करके उन्हें भी एनालाइज किया जाता है, यानी ओवरऑल पूरे नेटवर्क पे एक एक चीज पे नजर रखना एंड उन्हें अच्छे से ओपन अप करके समझना, यही कहलाता है नेटवर्क फोरेंसिक्स, राइट। यहाँ पर आप इंट्रूजन डिटेक्शन एंड इंट्रूजन प्रिवेंशन, यानी आईडीएस इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एंड आईपीएस इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स, इनको सेटअप करना देखते हैं, इनको एग्जामिन करते हैं कि इन्होंने क्या चीज डिटेक्ट करी, इन्होंने क्या चीज ब्लॉक करी, क्या सिनेरियो था पूरे नेटवर्क के कम्युनिकेशन के दौरान, ताकि आपको सारे एविडेंसेस प्रॉपर मिले। अगर कोई चीज नेटवर्क फंक्शनैलिटीज में डिलीट करी गई है तो उसे रिकवर करना, वो सारी चीजें इस फोरेंसिक्स के पार्ट में आती है। एंड यहाँ पर हम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड डेटा ब्रीचेस को भी देखते हैं, यानी कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस तो नहीं ले रहा है या फिर कोई डेटा ब्रीच तो नहीं हुआ है, ये चीज हम चेकआउट करते हैं इस फॉरेंसिक्स के अंदर। सो यहाँ पर अगर इससे रिलेटेड कोई टास्क हो रहा है तो वो आता है नेटवर्क फॉरेंसिक की कैटेगरी में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक। अब इसमें आप डेटा एक्सट्रैक्ट करना एक एंड्रॉइड या मोबाइल डिवाइस से, अब वो एंड्रॉइड भी हो सकता है एंड वो आईओएस भी हो सकता है, साथ ही साथ वो लिनक्स फोन भी हो सकता है, जी हाँ, लिनक्स के भी फोन आते हैं, एंड विंडोज का फोन भी हो सकता है क्योंकि विंडोज के फोन्स भी आते हैं, राइट। ये चीजें चेक करी जाती है। एनालाइजिंग द डेटा, जो हमने डेटा को एक्सट्रैक्ट किया है, कहीं से भी किया हो, उसे हमें रिव्यू करना,
या फिर एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। हम वो करते हैं ताकि हमें उसको समझ में आ सके, क्या डेटा क्या कहना चाह रहा है, क्या प्रोसेस हुआ है। नेक्स्टली कॉल लॉग्स एंड टेक्स्ट मैसेजेस, इनको भी हम टारगेट करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट डिजिटल एविडेंस है। इससे हम कई सारे बिहेवियर को समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऐप का डेटा। एक पर्टिकुलर ऐप यूज़ करा गया, कब कब, कितना, कैसे, किस समय, क्या यूज़ करा गया, वो डेटा माइन करना भी हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि उसकी फंक्शनैलिटी से भी हमें कई सारी चीज़ें समझ में आएगी। जिस समय क्राइम हुआ उस समय यूज़र कौन-सा पर्टिकुलर ऐप यूज़ कर रहा था एंड XYZ, कुछ भी हो सकता है। बट इसीलिए हमारे लिए ऐप डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के सिनेरियो में हमारे लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है जीपीएस एंड लोकेशन डेटा। हमारे लिए लोकेशन का डेटा भी ज़रूरी है ताकि अगर किसी का एंड्रॉइड डिवाइस कह रहा है कि वो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे था, तो उससे कहीं न कहीं जो भी यूज़र है, उसपे एक एविडेंस रहता है कि वो पर्टिकुलरली एट मोमेंट रहा। अब आई नो इस चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं, लोकेशन को बाउंस कराया जा सकता है, लेकिन एक डिजिटल फोरेंसिक्स एक्सपर्ट मोबाइल फोरेंसिक करके रियल जो आपकी जीपीएस लोकेशन है वो निकाल सकता है, भले ही सामने वाले ने कुछ भी करा हो। यहाँ पर बहुत अमेजिंग ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आती है। हमें सीखनी पड़ती है एंड हमें ये देखना पड़ता है, राइट? नेक्स्ट आता है डेटा रिकवरी फ्रॉम डैमेज डिवाइस। जैसे अगर कुछ करप्ट फ़ोन है, करप्टेड डेटा है जिसमें उसको रिकवर करना। अगर फ़ोन डैमेज्ड है जैसे बर्न्ट है, जैसे मान लो किसी ने क्राइम किया और फ़ोन को जला दिया, स्टिल हमारे पास उस डेटा को रिकवर करने के चांसेस होते हैं। वो कितने परसेंट होते हैं वो डिपेंड करता है उस डिवाइस की कंडीशन पे, राइट? अगर कंप्लीटली डैमेज हुआ है तो बहुत कम चांसेस होते हैं। नॉर्मल लेवल पे डैमेज हुआ है, एक्सटर्नली ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, इंटरनली हार्डवेयर को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है, इंटरनली आप हार्डवेयर से रिकवर कर सकते हो डेटा। ये चीज़ें भी आती है। जली हुई पेन ड्राइव से डेटा रिकवर करना, जले हुए मोबाइल से डेटा रिकवर करना, ये भी कराया जाता है। नेक्स्टली आता है हमारा पार्ट जो कि है क्लाउड फोरेंसिक्स। अब मोस्टली जो क्लाउड सर्वर्स है या जो क्लाउड सिस्टम है, उन पे जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसके डेटास पे जो कि क्लाउड स्टोरेज में स्टोर्ड है, अब वो प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस हो एंड क्लाइंट एज़ अ सर्विस, जैसा जो भी हो, उस सर्विस को इन्वेस्टिगेट करना, डेटा को एक्सेस और एनालाइज़ करना, जो भी वो सर्विस कर रही है, उसके डेटा को एनालाइज़ और एक्सेस करना, ये हमारे क्लाउड फोरेंसिक्स का पार्ट है, जहाँ पर हम प्रॉपर्ली जो कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है क्लाउड सिस्टम में, उसको समझते हैं। कई बार क्या होता है, लेट्स सपोज़ ये क्लाउड सिस्टम है, इतना हिस्सा, इतना हिस्सा, इतना हिस्सा, इतना हिस्सा, ये 4 अलग जनों को दे रखा है। कई सारे केसेस में ऐसा ही होता है। अब अगर ये इस डेटा को एक्सेस कर पा रहा है तो ये गलत है। यहाँ पर यही फंक्शनैलिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें समझनी होती है ताकि हमें पता चले अटैक कैसे हुआ है। और साथ ही साथ हमें लीगल कंसिडरेशन एंड डेटा ओनरशिप पे भी फोकस करना है कि XYZ कंपनी ने अगर यहाँ पर डेटा स्टोर करा है, इसकी ओनरशिप ऑब्वियसली XYZ कंपनी की होगी, ना कि इस क्लाउड सर्विस की, राइट? ये चीज़ें भी हमें लीगली क्या लॉज़ रहते हैं, क्या चीज़ें रहती हैं, इसके बारे में जानना बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये नेसेसरी है एंड हमें जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट बारी आती है हमारी डेटाबेस फोरेंसिक्स की। यहाँ पर आपका टारगेट होता है डेटाबेस। आप उसके एग्ज़ामिन करते हो उसके डेटा को, ताकि सारे एविडेंसेस को आप अनकवर कर सको। इट्स जस्ट एज़ सिंपल एज़ दैट, क्योंकि हर चीज़ में, हर टाइप में हम एविडेंस ही कलेक्ट करते हैं। हमारे लिए डिजिटल एविडेंसेस ज़रूरी है। अब वो कैसे कर सकते हैं? डेटाबेस के लॉग्स या फिर उसके ट्रांज़ैक्शंस को रीड आउट करके या उन्हें चेक करके। अब कई केसेस में ये डिलीटेड होते हैं। अगर ये डिलीटेड हैं तो हमें इसे पहले रिकवर करना होगा, फिर हम उन्हें चेक कर पाएँगे। ऑब्वियसली वरना हम नहीं कर सकते, राइट? ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तभी यहाँ पर है रिकवरिंग डिलीटेड लॉग्स या रिकॉर्ड्स। ये ज़रूरी है, तभी हम ये चीज़ें परफ़ॉर्म करेंगे, राइट? नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिगेटिंग डेटा ब्रीचेज़ एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस चेक करना, डेटा ब्रीच है या नहीं, ये भी पता करना हमारा इसी फ़ील्ड के अंदर आता है, इसी सब फ़ील्ड के अंदर आता है, ऐसा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आईओटी फोरेंसिक्स। यहाँ पर जो आईओटी डिवाइसेज़ है, उन पे जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, उन पे डेटा को एग्ज़ामिन करते हैं, वो कहलाता है आईओटी फोरेंसिक्स। यहाँ पर हम स्मार्ट डिवाइसेस के डेटा को एनालाइज करते हैं ताकि हम समझ सकें कि किस तरीके से हम अच्छे से समझ पाएँ कि कैसे डिवाइस का कम्युनिकेशन हो रहा है, कैसे डिवाइस डेटा को स्टोर कर रहा है। ये सारी चीज़ें हम समझ पाएँ ताकि अच्छे से एविडेंस कलेक्ट हो सके एंड हमें इंफॉर्मेशन मिल सके। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि ये चीज़ें हम जान सकें एंड यूनिक चैलेंजेस जो है उन्हें फाइंड आउट कर सकें एंड उन्हें टैकल कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड लिटरली ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईओटी डिवाइसेस आजकल बहुत ज़्यादा हैं बूम में। कई लोग आईओटी डिवाइसेस पे बहुत ज़्यादा रिलाय भी करते हैं। इनकी सिक्योरिटी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास स्मार्ट वॉचेस है, स्मार्ट एसीज़ आने लग गए हैं, स्मार्ट फ्रिजेज़ आ गए हैं, स्मार्ट टीवीज़ हैं, ये सारे आईओटी डिवाइसेज़ हैं। इनकी सिक्योरिटी भी ज़रूरी है हमारे लिए। सो
यहाँ पर IIT फॉरेंसिक्स में हम ये चीजें चेकआउट करते हैं। सो गाइस, ओवरऑल आज हमने देखा कि साइबर फॉरेंसिक्स या डिजिटल फॉरेंसिक्स में कितने टाइप्स के फॉरेंसिक्स करे जाते हैं, उनके डिफरेंट फोकसिंग एरियाज क्या-क्या है, एंड किन-किन डिवाइसेस पे वो फोकस करते हैं और किस एनवायरनमेंट पे उनका फोकस रहता है। ये आज हमने जाना एंड इम्पोर्टेंस उनकी जानी कि किस तरीके से ये क्रिटिकली या क्रूशियल है हमारे लिए कि इन्वेस्टिगेट करें इफेक्टिवली एंड इंसिडेंट्स रिस्पॉन्ड किया जाए इन पे। सही तरीके से परफॉर्म करेंगे तो ही रिस्पॉन्सिंग अच्छे से कर पाएंगे। सो ये बहुत नेसेसरी है कि आप अच्छे से इंसिडेंट रिस्पॉन्स करें। सो यहाँ पर आज हमने इन टाइप्स को अच्छे से डिस्कस किया है। आने वाली वीडियोस में हम और डिटेल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे एंड वो आपसे मिस आउट ना हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर इस फील्ड में आपको बहुत अच्छा ग्रो करना है तो आपको साइबर सिक्योरिटी के अंदर एथिकल हैकिंग की कोर कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एंड नो डाउट आपको अगर कंफ्यूजन है या कुछ प्रॉब्लम्स फेस हो रही है तो इसके लिए WS क्यूबटेक आपके लिए सॉल्यूशन लाया है, WSCEH मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें ज्वाइन होके आप सारे कोर कंसेप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले सीखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकली भी, एंड कई सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि आप अपने आप को अपस्किल कर सकें, जैसे नोट्स, असाइनमेंट्स, चीट शीट्स, टेस्ट एंड क्विज एंड वेरियस मोर थिंग्स। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं या दिए गए नंबर्स पे कॉल जरूर कर सकते हैं। सो आपके लिए बेनिफिशियल है, सो डू चेक दैट आउट। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कंटेंट के साथ। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।